आइए सीखें ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहा जाता है। Variables those are declared outside all the functions are called global variables. वेरिएबल जिन्हें सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। These variables are automatically initialized to zero. इन वेरिएबलों में ऑटोमेटिकली जीरो रखा जाता है। अगर इन वेरिएबल्स में हम कोई भी वैल्यू नहीं भी रखते तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर सी का इसमें जीरो रख देगा। बट लोकल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड विद गार्बेज वैल्यू। बट लोकल वेरिएबलों में कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं रखी जाएगी, गार्बेज वैल्यू रखी जाएगी। These variables values can be used by any functions and anywhere. और ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू को कहीं पे भी किसी भी फंक्शन द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स में बी स्टोर्ड इन मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स। ग्लोबल वेरिएबलों की वैल्यू को मेमोरी में भी और रजिस्टर्स में भी रखा जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड। ग्लोबल वेरिएबलों को एक्सटर्न कीवर्ड के साथ भी डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे i और j दो ग्लोबल वेरिएबल्स लिए हैं क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये फंक्शन i और j की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। इस एग्जांपल में हमने सेम वेरिएबल को फंक्शन के बीच में डिक्लेयर किया है। हमें पता है जब भी हम कोई वेरिएबल फंक्शन के बीच में डिक्लेयर करते हैं तो उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। पर अगर हम उन्हें ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो उनके आगे हमें एक्सटर्न लिखकर डिक्लेयर करना होगा। जिन वेरिएबल्स को हम फंक्शंस के बीच में ग्लोबल बनाना चाहते हैं उनके आगे एक्सटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो ये हमने आज सीखा एक्सटर्नल वेरिएबल्स यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी हैं वेरिएबल्स की। टिल देन ओके, हैव ए नाइस टाइम।